तो मैं क्या हुआ था? अरे यार मत गंदे गंदे व्लॉग बनाओ यार। वो रईस होता है गाँव में दूसरे बोल्स पैदा करने के लिए। अरे सुनो तो खुद ही बता के हंसो कि तुमको हंसी आएगी ना। के घर जाते हैं उन लोग उसको किडनैप करने के लिए। तो जैसे किडनैप करने के लिए जाते हैं तो सुल्तान वो बम खा जाता है। अब समझ आइए उसके बाद सुल्तान का क्या हालत हुई होगी। मुझे बचा लो, जिया ने मेरे कानों में दर्द कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतनी बात कर रही है, इतनी बात कर रही है कि मैं बोलूँ मेरे कान में दर्द हो गया। मैं इन लोग के बना रही हूँ आलू वाला पुलाव। तो ये लोग खाते हैं आलू वाला पुलाव, तो आज ये कर रहे हैं आलू पुलाव। तो मैंने आलू प्याज फ्राई कर लिए हैं। सब्ज़ी मेरे पास कोई भी नहीं है। जो मटर रखी थी मैंने स्टोर करके वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 2-3 महीने में नहीं चली, वो ख़त्म हो गई है। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे पुलाव। तो मैंने यहाँ पे आलू और प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के से पानी डाला, नमक डाला और बेसिक से मसाले डाले। बहुत ही बेसिक पुलाव है ये और ये इनको इतना पसंद है। डुगू आलू वाला पुलाव ज़रूर करता है, वो सारे आलू निकाल देता है पर इसके। और जिया का मेन फोकस आलू पे रहता है और मेरा आजकल किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं रहता है। तो मैंने इसको जब ये बॉईल हो गया तो इसमें चावल डाल दिए। फिर आपको वेट करना है, जब ये हल्का सा ऐसा कुछ दिखे ढक दो और फिर ये बन जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे मैं कबूतर देख रही थी, इतने कबूतर हैं, उनकी इतनी पॉटी पड़ी हुई थी ना ऊपर ऐसे ढेर सी यार, इतने कबूतर हैं। मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। मौसम में धूप हो रही है, फिर बादल हो रहे हैं, फिर धूप हो रही है, फिर बादल हो रहे हैं। तो ये मुझसे कह रहे थे कि पेड़ा घाट चल लो दिन में 12 बजे से। इतना लाइक धूप थी, फिर बादल हो रहे थे, फिर धूप थी, फिर बादल, मतलब ऐसा नहीं था कि धूप नहीं निकल रही थी, जैसे बादल थे या मौसम बहुत अच्छा था। तो कहते न्यू पेड़ा घाट चलते हैं, ब्रिज देखेंगे चल के। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जा रही, गर्मी लगी मुझे। एंड फिर इनका थोड़ा सा मुँह फूल गया। निकली नहीं है। थोड़ा सा भी लेट कैसे उसके लिए जाते हैं, सब्ज़ी लेके आ जाते हैं। तो अभी इनका ऐसा रहता है कि चल लो आओ बंद कर दो पीछे से यार। पता ना बाल बंधवाने हैं इसको, ना अपनी जिप बंद करवानी है इसको, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन मस्ती करनी है। जी हाँ, ग्लास लेके मत आना, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज। मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे एक एरिया नहीं मिल रहा था प्रॉपर कि जहाँ मैं ब्लॉग कर पाऊँ। बेडरूम में कंटिन्यूसली टीवी चल रहा है, तो फिर इन्हें आवाज़ कम करी। ठीक है, उसके बाद फिर डुगू जी अपना अलग से हल्ला करती, कटोरी वटोरी चम्मचें निकाल लेती। मेरे को लगता है कि काश कैबिनेट में कुछ ऐसा होता कि मैं लॉक कर देती, पूरी चम्मचें निकाल के इधर उधर पूरे जगह पे बर्तन फैला के रखे थे ना। अब मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था इस चक्कर में, क्योंकि सुबह से कहने वाला चलो अब कोई पत्नी नहीं होती जो रिफ्यूज़ करती है, पर मैं कर देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा हुलिया सही करती हूँ यार। एक गंदी हालत करके रखी ना मैंने। 3-4 दिन से ना मैंने काजल लगाया है ना कुछ लगाया है। लाइक लास्ट मैंने गेट रेडी विथ मी जिस दिन शूट किया था, कुछ नहीं बेबी, उसी दिन मैंने क्या बोलते हैं मेकअप किया था। उसके बाद से जो डाउन हुए हैं ना, एंड एकदम से होता है आपके साथ ऐसा होता है कि जहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था ना, जिस घर में सब कुछ सही चल रहा है वहाँ पे रहना बहुत ईजी होता है। और जहाँ पे पता चलता है कि थोड़ी भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, देन फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ऐसे ही बहुत सारा टाइम, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत सारा टाइम हम लोग का ऐसे ही गुजरा है। हमारा बहुत टाइम बहुत हैप्पीली नहीं गुजरा है। स्पेशली डुगू होने के बाद तो डुगू तो कितने अराउंड 1 साल मिला भी नहीं, एक ही घर में रहते भी। थोड़ा सा रेडी होते हैं, है ना, बहुत गंदी हालत हो रही है, भूख लगी है। तो पहले मैं जा रही हूँ पीछे वाले रूम में, क्योंकि वही रूम है जहाँ मुझे शांति मिल सकती है, अगर मुझे जिया लेने देती है तो। कभी कभी आप हो जाते हो यार, देखो हर दिन मैं नहीं होती हूँ परेशान, आज मैं हो रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ अंदर से। एक तो मेरी पीरियड की डेट जो है वो आसपास में है, तो आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक चिड़ छूटने लगती है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्मूड स्विंग्स, गुस्सा, ये वो। तो सुबह से हो रहा है मेरे साथ में ना। आम के ना घर के अचार के साथ ये जो बेसिक सा पुलाव आप बनाते हो ना, वो अच्छा लगता है। दही के साथ पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वो भी हाथ से ना थोड़ा सा पीस के, चम्मच से मुझे मज़ा नहीं लगा। घर का आम का अचार यार, मम्मी के हाथ वाला, उसके साथ आ गई। देखो मेरे को छोड़ी शांति नहीं मिली है। क्या खाना? ओ लिया, ये मत करना प्लीज। मैं क्या करना? क्या बैग? तो जिया मेरे बिना रह ही नहीं सकती है, एंड डुगू का भी सेम ही है।
वो पापा के साथ में बैठा हुआ था और ये आ गई। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ये मेरे पीछे पीछे आती है। तो बच्चे आपका एक उम्र तक बहुत पीछा करते हैं एंड कभी कभी आप उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो, बट ये ऐसी चीज़ है जो आपको आगे नहीं मिलेगी। तो यहाँ वो मुझे बहुत प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रही थी एंड वो देख के मुझे इतना, मतलब ये जो क्लिप है ना, जब मैं एडिट कर रही थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला जो व्लॉग है, ये व्लॉग काफ़ी लाइट व्लॉग है, मेरी डेली बेसिक, हाँ, टेंशन भरी लाइफों से दूर हटके एकदम लाइट हल्का व्लॉग है। लाइक घर की मस्ती, थोड़ा बहुत खाना एंड राजा की बहुत सारी अच्छी बातें आपको इस व्लॉग में दिखने वाली है। तो यहाँ पे ये मुंह खाली नहीं कर रही थी और खाना खा रही थी, तो वो राजा चिल्ला रहे हैं बच्चों पे। तो यहाँ पे मैं इसको खाना खिला रही थी, बहुत ही प्यार से खाना खा रही थी। उसके बाद बहुत टाइम बाद राजा की डिमांड आई कि उन्हें चाय पीनी है एंड फिर मैंने जो चाय है वो चढ़ाई। इसमें मैंने बहुत ही कम शुगर डाली थी एंड बहुत सारी पत्ती डाली थी। थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है एंड उसके बाद फिर मैंने इलायची डाली और फिर मैंने इसमें अदरक डाल के इसको बॉईल करने के लिए छोड़ा। एंड अदरक इलायची वाली चाय बेस्ट चाय होती है शाम के लिए। उसके बाद जब ये अच्छे से बॉईल हो गई तो फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया एंड इसको थोड़ा सा उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया। तो चाय की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है। तो यहाँ पे 2 कप चाय मैंने निकाली है एंड ये हमारी चाय होगी। एंड किस किस का मन हो रहा है चाय पीने का, तो यहाँ पे 2 कप चाय जो थी वो मैं शाम में बना के ले गई थी इन लोगों के लिए, लाइक पी ली थी हम दोनों ने। आके बैठी यहाँ पे, मैं बैठी थी, फिर जिया आई खाना खा रही थी, फिर जिया के पीछे डुगू आया, फिर डुगू के पीछे राजा आए एंड यहाँ पे इतनी भीड़ लग गई। मैंने बोला मैं बच के आई थी तुम लोगों से और तुम सबके सब आ गए। तुम्हारे घर में ये होता है, बस आ जाते, जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ सबके सब आ जाते हैं। लाइक मैं हॉल में जाऊँगी तो एक एक करके आएंगे, चारों बैठ जाएंगे आके, ठीक है। फिर मैं वहाँ जाऊँगी तो मेरा बचना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी लिए कोई ड्रेस ढूंढ रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत दिनों बाद मेरी ये वाली मैक्सी मिली, मैंने ये मैक्सी पहन ली। थोड़ा सा चेहरा सही करने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैं टोनर डालूँगी यार। मेरे को ना स्क्रबिंग के बाद, उस दिन मैंने स्क्रबिंग करी थी तब से, वेट, थोड़ा ना ये पिंपल आ गया, हड्डी पे आ गया और तो ना मैं टोनर जो है वो यूज़ करती हूँ बेला वीटा का। इसमें रोज़ और एलोवेरा है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो अमेजोन पे चल रही है मे आर्ट योर मे ग्लो अप सेल। तो आपको इसे मिलेगा अप टू 80% ऑफ ऑन टॉप ब्यूटी एंड फैशन ब्रांड्स एंड एक्स्ट्रा 10% कैशबैक अगर आप प्राइम मेंबर है। तो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आपको मिल जाएंगे इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके आप ले सकते हो। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं दिखा रही हूँ, ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी दिखाऊंगी, आपको हमेशा से पता ही है। तो सबसे पहले तो मैं टोनर लगा रही हूँ एंड इसको लगा के मुझे अलग सी खुशी होती है यार। पिलग्रिम की क्रीम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है यार। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं रेगुलर लगाती हूँ ना वो बचते नहीं हैं। तो मुझे काफ़ी सारा स्किन केयर ऑर्डर करना है और मैं करने वाली हूँ सेल से ही ऑर्डर, क्योंकि काफ़ी अच्छा एंड ना अफोर्डेबल सामान मिल जाता है। हम कर रहे हैं घर में हल्का सा मेकअप, तो मैं लगा रही हूँ ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, हल्की हल्की डॉट लगाऊंगी। या पता है मेरे को अपना चेहरा ना, अगर आप मेरे अभी 3-4 दिन पहले के ब्लॉग देखोगे तब से आप देखो ना मेरा चेहरा ना बहुत गंदा हो रहा है। गंदा क्या, मैं तैयार ही नहीं हो रही ना। मैंने बोला आज बेशक मैं नाइटी में रहूँ पर मैं थोड़ा सा सज जाऊँगी। तो इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, लाइट वेट है। गर्मियों के लिए अगर आप कोई बीबी क्रीम देख रहे हो ना तो ये देख सकते हो यार। मेरे पास हमेशा ये फाउंडेशन के अलावा ये वाली क्रीम रहती ही रहती है। थोड़ा सा लूज पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा लिप टिंट यूज़ करने वाली हूँ। ये है अर्थ रिदम का द शेड, इसकी यार रेडी है, शेड में मेंशन कर दूँगी। फटाफट ब्लेंड कर ले इसको। मैं कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं करती हूँ, तो घर में रहती हूँ ना तो मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती यार। हाईली पिगमेंटेड है। टू हेवन की आईब्रो पेंसिल, फिर
बहुत दिनों बाद मैं लगाने वाली हूँ काजल। मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का काजल, जिसमें काजल भी है और स्मजर भी है। लाइक आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ब्लू हेवन का ये है सिंदूर, बहुत अच्छा सिंदूर है ये, लाइक स्पार्कल वाला है। आज मैंने बड़े सारे ब्लू हेवन के प्रोडक्ट यूज़ कर लिए। अब मैं ले रही हूँ ये ना ब्लू हेवन का सिंदूर, फिर मैंने ब्लू हेवन का ये यूज़ किया था आईब्रो पेंसिल। ब्लू हेवन की लिपस्टिक रेंज बहुत अच्छी है यार, ये बहुत अफोर्डेबल है, लाइक आपको 100 के अंडर में मिल जाती है एंड अब तो आपको सेल में मिल जाएगी। तो ये हाइपर स्टे मैट है, इसका रेड शेड है, शेड अच्छा लगता है। तो देखो कितना ब्राइट है। अभी ये मैट भी होगा क्योंकि हमको ब्राइट रेड चाहिए ना, बहुत ही अच्छा कलर है। परफ्यूम है ये, मैं फर्स्ट टाइम लगाने वाली हूँ। ये है बेला वीटा का मेन। सी द बॉटल इज सो गुड, मजा ही आ गया। सर की मैक्सी पहन के भी तैयार होगी रात की। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है, 1-2 स्प्रे में काम हो जाएगा। आई थिंक आपके हस्बैंड को बहुत पसंद आने वाली है, अच्छी लग रही है यार। खेल रहे हैं मेरे यहीं पे बैठ के, उनको ये रूम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आज मुझे अपनी शक्ल अच्छी लग रही है। मुझे इतना सा व्लॉग एडिट करी ना, इतना गंदी शक्ल लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। कैसे हो? अच्छी। पता कल क्या हुआ था, डुगू बहुत काम कर रहा था, बहुत काम। और उसके बाद उसने क्या किया, कपड़े उतारे, नीचे चड्डा अप्लाई कर, अपना निक्कर पहना और ऊपर जो कपड़ा होता है ना रसोई को साफ करने कंधे पे रख लिया। मैंने तो बोला रामू काका, तब से रामू काका पे इतना खुश है। रामू काका बोला, रामू काका बोला था मम्मा, रामू काका, रामू काका, रामू काका। हाँ कैसे हो? अच्छी। काम करते हो? हाँ। जाओ काम करो, जाके पोछा लगाओ। ओके। और झाड़ू लगा दो। ओके। मैं बर्तन साफ कर दो। अरे मेरी छम्मो, अरे देखो लिपस्टिक तो देखो, ओ माय गॉड ये फैशन है तुम्हारा, फैशन तो देखो इसका। हाय करो। ओ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खाने में क्या बनाऊं। तो जब मेरे को समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आलू उबाल देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना देती हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो गया मेरे को, पता नहीं मैं भूख मर गई मेरी अंदर से। मुझे कुछ भी मन नहीं कर रहा है, पर बच्चे हो रहे हैं, जो खाना वाला टाइम हो रहा है तो मैं आटा लगा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी घिया चने की दाल बना लेती हूँ, फिर मेरे लगा फिर ये चावल खाएंगे, तभी दिन में चावल खाए थे। तो पूड़ी हमारे घर में बहुत टाइम से नहीं बनी है। हाँ यार बहुत टाइम से नहीं बनी है पूड़ी, क्योंकि अभी थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला सिस्टम ज़्यादा चल रहा है। तो मैं सुबह उठ के मेथी का पानी ले रही हूँ, अर्जुन की छाल जो है उसका पानी ले रही हूँ, और अर्जुन की छाल के साथ मैं एप्पल साइडर विनेगर जो है वो 1 चम्मच मिक्स करके ले रही हूँ। तो चीज़ें चल रही हैं। मेरे को लग तो रहा है यार काफ़ी सारे दर्द रहते थे ना, धीरे धीरे जाएंगे। अब मेरे को थोड़ा सा है कि हाँ ठीक है, पहले के मुकाबले बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड है। आप जितना कम खाते हो ना शायद, या पोर्शन कंट्रोल करके खाते हो, आपकी बॉडी खुद ही खुश हो जाती है यार, है ना। तो चाय भी मैं पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ। मेरा 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कॉफ़ी ले रही हूँ पर 2 दिन से मेरा मन करता है चाय पीने का शाम में। तो मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, इतनी सा कप है वो यार, बहुत छोटा कप लेके रखा है। तो मैं थोड़ी सी चाय, पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है, मुझे खाना नहीं खाने का मन कर रहा है, मुझे चाय पीने का मन करता है। और अभी मैं ये आलू उबाल के आटा कर रही हूँ। एंड मयंक सिंह जी खाने में समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मैं आलू पूड़ी बना रही हूँ। सच बताओ, बोला नहीं मैंने आलू पूड़ी बना। हाँ बोल रहे हैं जी, तुमने सुना था क्या? नहीं, मैंने आज से आलू में बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को, सच में। तो समझ हमारे घर में जब कुछ समझ में नहीं आता तो आलू पूड़ी बनती है। फटाफट से जो आटा है पूरी का वो लगाऊंगी मैं। और ये जो रहता है ना ये वाला काम, ये ऐसा रहता है मेरे को कभी कभी, क्या यार आजकल ज़्यादातर ही खाने का कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सेम खाना बनाना होता है।
एंड कई बार आप बोर हो जाते हो ना कि आपको लगता है बाहर से खा लो, फिर मेरे को लगता है बाहर से खाओ इससे अच्छा घर ही में खा लो बेशक कुछ बना के। फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से पूरी जो है वो बेलना शुरू किया। सब्जी में एकदम एंडिंग में रेडी करती हूँ, जैसे आलू हो गई या अरबी हो गई है तो पहले मैं जो सेकने वाले काम होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग खाना साथ में खाते हैं। एंड बच्चे कभी कभी अलग से मैं पहले दे देती हूँ, बट डिनर हम लोग का सबका साथ ही में होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो पूड़ी थी वो बना रही थी। आलू उबले हुए अभी तक कुकर के अंदर ही रखे थे, मेरे को लगा पहले पूड़ी का काम करेंगे उसके बाद फिर हम बना लेंगे आलू की सब्जी। क्योंकि सच में यार कभी कभी ऐसा रहता है आपको कुछ समझ में नहीं आता है। मेरे को इतनी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या बनाओ, वही वही गर्मियों में ना खाना पता नहीं यार, एक तो मन भी नहीं करता है पता है। तो मैंने जल्दी से जो आलू थे उसमें बेसिक मसाले लहसुन प्याज और हरी मिर्ची में आलू को छौंका, फिर जो मसाले थे वो ऐड करके जल्दी से जो आलू की सब्जी थी वो रेडी कर दिया और हमारा जो डिनर था वो भी हो गया था यहाँ पर। लाल मुर्गी बंदरिया, अब लाल मुर्गी की नहीं, काले मुंह की हूँ, काली आंखों की बंदरियाँ हूँ मैं। ये देखो बस काजल देखो कितना राजा, काजल फैल गया ना। रखे हैं राजा, तय कर दो। पता है मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं जहाँ घूम रही मेरे पीछे पीछे घूम रहे, पहले अकेले घूमते थे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। हवा खाने गई बालकनी में, ये हवा खाते हुए आके वहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गए। बेटा हवा नहीं खाने गई थी बाहर, तो क्या खाने गई थी? कुछ पास करने गई थी। ईयू छी, नहीं यार मैं हवा ही खाने गई थी। वो तुम करते हो बाहर जाके, बाहर क्यों करूँगी? हम दिलेरी से करते हैं। तो मेरे पास आ रहा था कमेंट कि मैं घर कब जा रही हूँ, तो घर का नहीं पता अभी। तो मैं मम्मी कह रही थी कि इस साल आएगी या नहीं आएगी, तो इसी साल आऊँगी मैं। ठंड में आएंगी। मैं आऊँगी पक्का पक्का आऊँगी, बट अभी का नहीं पता है। क्योंकि एक तो ये भी नहीं जा रहे, ये मुझसे कह रहे हैं तुम टिकट कराओ मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊँगा वापस। अब इनको यहाँ पे किसके भरोसे छोड़ूँ मैं, कोई ये समझ में नहीं आ रहा है। किसके भरोसे रहोगे फिर तुम? अच्छा तुम रह भी पाओगे? राम भरोसे। तो यही है कि अभी तो नहीं पता, एकदम से बनेगा प्लान, एकदम से घूम के आ जाएंगे और क्या है। पर अभी फ़िलहाल नहीं बना है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही है जाने की। 15-20 दिन में शिमला जाने वाला, चलना तो चल ले। किसके साथ जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? बच्चों के साथ। मैं क्यों? तुम्हें चलना तो बता दो, वहीं भी करा दे रहे। मैं तुम सब लोग मैं छोड़ के जाना चाहते हो है ना? यहाँ से भोपाल चले जाएंगे, वहाँ से चले जाएंगे। नहीं कहीं का प्लान नहीं है, गर्मी है तो हमारा तो ये भी नहीं हो रहा है कि हम यहाँ से चौराहे भी जाएं। कौन है बेवकूफ बना रहा है? हवाएं चलेंगी तूफान आएगा, 5 तारीख को तूफान आएगा। मैंने आपको बताया था ना सुबह से गुस्सा है मुझसे, क्योंकि इनको जाना था बेड़ा घाट, नहीं बेड़ा घाट मैंने बताया था, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। और मेरा बोलती है कि रोपवे में नहीं जाएंगे, तूफान आएगा। बेटा एक हवा नहीं, हवा एक पत्ता नहीं हिला। जून से स्कूल खुल जाएंगे, फिर यही हो रहा है कि जाऊँ चली जाऊँ, फिर जहाँ मैं करने की कोशिश करती हूँ वहाँ मुझे एकदम से गर्मी और ये सब याद आता है। देखो बैठ के ही जाना है, बट ये इंसान जो है ये वापस आ जाएगा और इस इंसान को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। क्यों पीछे पड़ गई? पूछो क्या करें? मैं अपना डायलॉग तुम मेरे पीछे घूम रहे थे, ठीक है ना। मैं इतनी देर से अभी कॉफ़ी बना रही थी, मैं रसोई के पास सब्ज़ी लगा रही हूँ, जाके वहाँ पे कुछ बना रही हो खाने के लिए। मैं मेरा खाना खा तो रही है, कुछ बना रही हो क्या खाने के लिए? उसके बाद फिर मैं वहाँ से इस रूम में आई पीछे पीछे, फिर मैं बालकनी में खड़ी हूँ, मेरे साथ बालकनी में जाके खड़े हो गए। हाँ फिर मैं यहाँ आई हूँ, तो अभी भी देखो बैठे हैं, बोले तो कुछ चैलेंज करते हैं। तुम ये बोलो तुम्हें कुछ जी नहीं, तुम ये बोलो तुम्हें कुछ खाना है तो चैलेंज कर। ठीक है, इस बार चैलेंज भी हो जाएगा। क्यों ऐसा कुछ? पर चैलेंज करने मेरे पास है तो काफ़ी सारे चैलेंज यार। कल करेंगे, कल से करते हैं ना। क्या आज चलेंगे हम न्यू बेड़ा घाट? हाँ चले ही ना। आज तूफान का अलर्ट है। क्या हुआ? कल रात, कल अगर ये मत बोलो, कल भी कह रहे थे तो मैंने बोला तूफान आने वाला है, तो फिर इन्होंने बोला ठीक है। क्या है वहाँ पे एक ग्लास वाला कुछ बन रहा है ब्रिज, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियोस आती हैं, वो कांच का ब्रिज है, उस पर चलते हैं लोग, डरते हैं, बीच में काट टूट जाता है, लोग नीचे गिर जाते हैं। वो AI वीडियोस आती हैं। हाँ, तो वही वाली वीडियोस, तो ये यहीं पे मैं हम जाके देखना चाह रहे थे चल के कि वो टूटता है कि नहीं। वेब सीरीज देख के आए, देख लेना, ग्लोरी अच्छी है ना, अच्छी वेब सीरीज। वो किस चीज़ का इंजेक्शन था? बताता हूँ मैं क्या हुआ था। अरे यार मत गंदे गंदे व्लॉग बनाओ यार। गंदे व्लॉग नहीं बता। बहुत बेकार है यार। तो ऐसा कुछ सीन था कि एक खाक पंचायत का, खाक नहीं खाप
खाप पंचायत का हेड होता है। वो रईस होता है गांव में, उसके पास एक बुल होता है सुल्तान नाम का। वो बहुत हैवी बुल होता है, वो करोड़ों का बुल होता है और उसको रखा गया होता है दूसरे बुल्स पैदा करने के लिए। अरे सुनो तो खुद ही बता के हंसोगे, तुमको हंसी आएगी ना। तो क्या होता है, उसके यहाँ एक लड़का होता है, उसकी किसी से दुश्मनी होती है, तो जिससे दुश्मनी होती है उसके घर जाते हैं उन लोग उसको किडनैप करने के लिए। तो जैसे किडनैप करने के लिए जाते हैं तो सुल्तान मेरी जान सामने खड़ा रहता है और उसके लोग आ जाते हैं बंदूक लेके, गन्स लेके। वो नहीं होता उस समय खाप पंचायत का, अरे खाप पंचायत का जो हेड होता है। तो वहाँ पे एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे गन्स और बम रखे रहते हैं। ओ बम वहाँ से रख रहा था। हाँ। अच्छा। तो जो हीरो होता है, मतलब लीड है, प्यार का पंजामा वाला लीड, मुन्ना भैया, अरे सॉरी, मिर्जापुर वाला मुन्ना भैया। तो वो वहाँ से बम ले लेता है डराने के लिए। तो वो जो लोग होते हैं वो सुल्तान के आसपास खड़े होते हैं, नहीं सॉरी, सुल्तान के अपोजिट खड़े होते हैं, और जो मुन्ना भैया होता है वो सुल्तान के पास खड़ा रहता है। तो वो जो बम होता है वो दिखाता है उन लोगों को डराने के लिए। और सुल्तान के मुंह के पास ऐसा बम रखा रहता है और बोलता है कि अगर तुम लोगों ने गोली चलाई तो मैं ये बम फोड़ दूंगा, फिर तुम्हारा मालिक तुम लोग का क्या हाल करेगा और ये सुल्तान भी मर जाएगा। और इतने में वो देखता है सुल्तान वो बम खा जाता है। अब समझ आइए उसके बाद सुल्तान का क्या हालत हुई होगी। पिक्चर का सीन है यार। पर वो तो सांड होते हैं, वो तो बफेलो थोड़ी, वो तो बफेलो था। पागल हो, सांड भी होते हैं, बफेलो भी होते हैं। तो मैंने तो बफेलो देखे हैं। वो देखो बफेलो जो होते हैं वो फीमेल बफेलो नहीं होती, काऊ होती है। पागल तो नहीं हो गई हो। ओ सॉरी मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी। ग्लोरी है वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे, अच्छी थी। इससे पहले कल हमने देखी थी, कल क्या देखी थी हमने, सपने वर्सेस एवरीवन। अरे वो देखिए दोनों सीरीज, दो पार्ट उसके देखे थे और आज भी हमने ये देखी। वो दोनों तीनों बहुत अच्छी थी। लाइक किसी को सजेशन चाहिए तो इनने, और किसी को ग्लोरी देखनी हो तो इनने रिव्यू भी कर दिया है। तो मैं एक उसमें मिस्ट्री है, मर्डर मिस्ट्री। नहीं बस चलो बाय। बताने दो राजा नहीं, राजा प्लीज पता, ऐसा नहीं करते राजा, ऐसा तो रिव्यू वाले भी नहीं बताते। तुम बता दोगे तो क्या मतलब निकलेगा, जो सोचा नहीं है वो होगा बस। चलो बाय।